नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 22 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल है, प्लीज इसको जनरल तरीके से देखिएगा और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सेजिटेरियस। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, आपकी किसी बातों से उनको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा है मन में, और साथ ही साथ उनको ना किसी झूठ का, धोखे का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये आपके साथ रिश्ते में तो है लेकिन ये दूर रहते हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, और इनको किसी बात का एहसास हो रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो किसी और की वजह से, या फिर ये खुद आपको धोखा दे रहा है किसी और के लिए। इस बात का भी एहसास उनको हो सकता है क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे एक निर्णय लेना चाहिए, मुझे बैलेंस करना चाहिए रिश्ते को, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए। बहुत ज्यादा रिश्ते में झूठ, फरेब, बातें छुपाना ये सब हो रहा है तो ये सही नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि वो मुझे धोखा दे रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है। जब हम शांत बैठते हैं तब हमें ये, अगर हम उन चीज को रिकॉल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन किसके साथ गलत कर रहा है, अगर आप में वो इंसानियत है, जिंदा है तो। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं दूसरों को ही गलत ठहराते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी भी गलती मानने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं कि भाई हाँ मुझसे ये गलती हुआ है। तो हो सकता है कि ये इंसान खुद गलत कर रहा है और ये आपको धोखा दे रहा है, या फिर कभी आपने उनको धोखा दिया था तो उसका स्वरूप जो है ये खुद किसी के साथ रिश्ते में आ रहा है या फिर आ चुका है और उसी बात को ये छुपा रहा है आपसे। तो एक निर्णय लेने के सोच में ये है और ये झूठ से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस करना चाहते हैं चीजों को। किसी एक चीज को इग्नोर करेंगे और किसी एक चीज के बारे में सोच के ये आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सेजिटेरियस, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं सेजिटेरियस,
एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपका भी यही सिचुएशन है, आपको भी क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में, आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई ये हो क्या रहा है, तो आपको क्लैरिटी चाहिए। दूसरा जो है, आप जो है गिव अप नहीं करना चाहते हो, आपको भी एक वार्डन महसूस हो रहा है, ये रिश्ता आपके लिए वार्डन बन चुका है, क्योंकि एक तो इसकी सच्चाई आपको पता नहीं चल रहा है, दूसरा जो है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से काम ले रहे हो कि ये किसी और के साथ है, ये मुझसे झूठ बोल रहा है, ये बातें छुपा रहा है, ये चीज़ें आपको बर्डन सा महसूस करवा रहा है। अब ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका है और आप अपने माइंड को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। आपको हर चीज़ में एक जैसे कि धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कोशिश तो पूरी तरीके से कर रहे हो कि आपको क्लैरिटी मिल जाए और आप अपनी दिमाग की बत्ती जला के उस क्लैरिटी को पाने की कोशिश भी कर रहे हो। लोगों की नीयत को, खास करके आपके पर्सन की नीयत को आप भांपना चाहते हो कि ये सोच क्या रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। उससे जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आ रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्लैरिटी आपको चाहिए और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब इस बात से पर्दा उठे। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या हैं। सजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। सन के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। चटपटी वाला सिचुएशन तो है भाई, लेकिन आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि एक निर्णय लेना जो इनसे नहीं हो रहा है। सन के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ कप्स, द हार्म में 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये कंफ्यूजन में है, क्या करे, परिवार को बचाए या फिर दिल के रिश्ते को बचाए, क्योंकि परिवार इनके लिए इम्पोर्टेंट है। परिवार में बच्चे हैं, माता पिताएं हैं, जो जिम्मेदारियां हैं उनको उनकी वो है, और दिल कहीं जुड़ा हुआ है, तो करे तो क्या करे। ये चाहते हैं एक बड़ा निर्णय लेना, परिवार के लिए अच्छा भी सोच रहा है, कोई बड़ी गुड न्यूज देना, कहीं से कुछ गुड न्यूज मिल रहा है या फिर ये खुद देना चाहते हैं, जो भी है आपके पर्सन। लेकिन ये इनडिसाइसिव इस वजह से है कि इन चीजों में किस चीज को, किस रिश्ते को अहमियत दिया जाए, क्योंकि इनको निर्णय लेना ही लेना है। किसी भी सूरत में इनको एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। ये इंडिसाइसिव पहले भी थे, प्रेजेंट एनर्जी में भी थे और आगे चल के भी ये इंडिसाइसिव रहेंगे, क्योंकि इनको एक निर्णय लेने की जरूरत है और वो निर्णय ये या तो परिवार को रखेंगे या फिर अपने लव रिलेशन को रखेंगे। जो भी करना है उनको करना ही करना है। अब ये दुविधा में है, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जस्टिस, डेफिनेटली आप जस्टिस चाहोगे अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, और नहीं भी हो तो भी हर कोई अपने बारे में ही सोचेगा ना, कोई दूसरों के बारे में क्यों सोचने लगेगा।
आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, या आपके चार्ट में कई लिब्रा, लियो, पाइसिस हो सकता है, जेमिनाई, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आप क्या चाहते हो? अगर मैं कहूँ ना सीधी शब्दों में, सीधी सी बात जो मैं बोलती हूँ, नो बकवास। यहाँ कोई जगह भी नहीं है बकवास करने की, ज्यादा बोलने की। जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। आप चाहते हो कि रिश्ते के भी आप में आपके पर्सन जो है कोई एक डिसीजन ले। अगर रखना है रिश्ते को रखे, अगर छोड़ना है तो छोड़े। कोई एक डिसीजन आप खुद भी लेना चाहते हो और उम्मीद कर रहे हो कि वो भी डिसीजन ले और आपको जस्टिस मिले। अगर आप इनके साथ कोर्ट केस में उलझे हुए हो तो भी आप ये चाहते हो कि आपको न्याय मिले, जीत मिले आपको। अगर आप नहीं उलझे हुए हो, दिल के रिश्ते में हो, तो आप चाहते हो कि लस्ट को इम्पोर्टेंट दिया जाए या लव को, जो भी किया जाए आपके साथ जस्टिस किया जाए, क्योंकि आप भी इनको लेके बहुत ज्यादा जो है प्यार महसूस करते हो, आकर्षण महसूस करते हो, साथ में काम करते हो। तो हो सकता है आपका रिश्ता जो है वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ है, तो आपको लग रहा है कि मैं कितनी दिन इंतजार करूंगा या करूंगी, ये कब मुझसे शादी की बातें करेंगे, कब हमारे रिश्ते जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, कब मेरे साथ न्याय होगा। लेकिन ये इंसान पहले से ही तो शादीशुदा है ऐसा लग रहा है, या फिर आप हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो आप उस वजह से चाहते हो कि रिश्ते में एक निर्णय लिया जाए और चीजें जो है आगे बढ़े, ऐसे स्टक ना रहे, क्योंकि आप खुद भी बर्डन महसूस कर रहे हो। आप इनके बॉस भी हो सकते हो, या फिर आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो आपके बॉस भी हो सकते हैं। तो फिनेंशियल एक कनेक्शन आप लोगों में है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ये करूंगा या करूंगी तो फिनेंशियली मुझे लॉस हो सकता है, या फिर जब से ये इंसान आपसे बात करना बंद कर दिया है तब से आपको फिनेंशियल लॉसेस होने लगे हैं, क्योंकि फिनेंशियली हो सकता है कि ये आपका मदद कर रहा था या कर रही थी। तो इन चीजों में ना आपका दिमाग उलझा हुआ है। किसी भी तरीके से आपको खुद के साथ जस्टिस होता हुआ देखना चाहते हो आप। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, पाइसिस, लियो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। तो वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि चीजें चेंज होने जा रहा है, एक नए सर्कल में जाएगा। देख लेते हैं इस किस तरीके से जा रहा है। सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं, चीजें पॉजिटिव वे से चेंज होने जा रहा है ऐसा लग रहा है। स्ट्रेंथ, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि रिश्ते एक नए सर्कल में जा रहा है, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है वो कंप्लीट होगा। हिम्मत करके एक डिसीजन लिया जाएगा, कुछ भी हो जाए भाई एक डिसीजन लेना ही लेना है। तो आप दोनों में से दोनों ही इसके लिए तैयार हो। आप आपके पर्सन दोनों ही चाहते हैं कि एक डिसीजन लिया जाए, क्योंकि ये भी लटके हुए हैं कहीं और, मतलब उनका जो सोच है वो हैंग है, और आप भी चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। तो ये होगा, और ये जो
सिचुएशन चल रहा है उसमें परिवर्तन आएगा, एक नए सर्कल की शुरुआत होगी। हिम्मत से आपको आगे बढ़ना है, हिम्मत करके एक डिसीजन लेना है, क्योंकि जब तक आप उस तरीके से रहोगे ना कि चल रहा है चलने दो, चीज आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा जो आप लोगे, और आप लोग जो है एक निर्णय लोगे अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करके। भाई कौन क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, इन चीजों से बाहर आके आप लोग जो है एक डिसीजन जरूर लोगे, और आप लोगों का रिश्ता जो है एक नए सर्कल में जा रहा है। अब हम देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। सेजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो। फिर से आया है कॉम्प्रोमाइज का कार्ड, बैलेंस का कार्ड। तो पहले भी आया था, मैं दिखा दूं आपको। कहाँ गया वो, लिब्रा का कार्ड। यस, यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए फिर से कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है, बैलेंस का, जस्टिस का, और पहले भी आया था। तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि चीजें बैलेंस हो, किसी के साथ जस्टिस हो सकता है किसी के साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है। आपके लिए कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी का, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंप्रोमाइज। डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, सही गलत मन में जो भी चल रहा है उस बात को बाहर लाइए, और जो आपको जो रिश्ते में जो कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ा सा अगर रिश्ते बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो उसको कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली। और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहा है, जो भी करने का जो मौका आपको मिल रहा है, उसको हाथ से जाने ना दे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बार बार नहीं आता है। तो अगर आपको कोई निर्णय लेना भी है और उसको आगे बढ़ाना है, तो हो सकता है यही मौका है, और आपको इसी के साथ ही आगे बढ़ना है। अगर आप वक्त को जाया करोगे, हो सकता है बाद में जाके आपको उस अपॉर्चुनिटी आपको ना मिले और आपको पछतावा हो। इसीलिए सही सोच के साथ, सही अपॉर्चुनिटी के साथ और क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़िए और एक सही डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।